सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी, लोकतंत्र की अनदेखी या राजनीतिक रणनीति। लोकतंत्र की बुनियाद जनता की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर टिकी होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सूचना का अधिकार और लोकपाल संस्थाएं इन मूल्यों को संरक्षित और सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन झारखंड में मौजूदा स्थिति को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्ति के प्रति गंभीर नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर मुख्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति में लापरवाही बरतने के आरोप लगते रहे। यह स्थिति न केवल सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करती है। नियुक्ति में देरी, क्या है सरकार की दलील? सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में आश्वासन दिया कि जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पहले भी सरकार ने विपक्ष के नेता की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को टालने की कोशिश की थी। यह रवैया पहले कार्यकाल में भी देखने को मिला था, जब नियुक्तियों में इसी तरह की देरी देखी गई थी। सरकार द्वारा नियुक्ति टालने का सबसे बड़ा कारण यह बताया जाता है कि प्रतिपक्ष की नेता की भूमिका अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या लोकतंत्र की आवश्यक संस्थाओं को महज राजनीतिक कारणों से रोक कर रखना सही है? झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया, जो अब समाप्ति की कगार पर है। अगर सरकार समय सीमा के भीतर नियुक्ति करने में असफल रहती है तो यह संभव है कि उच्च न्यायालय अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर इन पदों पर नियुक्ति का कोई वैकल्पिक तरीका निकाल ले। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड में केवल सूचना आयोग और लोकायुक्त ही नहीं, बल्कि अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी लंबे समय से प्रभावित है। झारखंड लोकायुक्त का पद जून 2021 से खाली पड़ा है। भ्रष्टाचार से जुड़े करीब 3000 मामले लंबित हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। समन जारी करना और रिपोर्ट मंगाने जैसे जरूरी काम भी पिछले 3 सालों से ठप हैं। मार्च 2023 से झारखंड मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य नहीं है। नतीजा 1114 मामले पेंडिंग हैं। रोज 30-35 नई शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। महिला आयोग में 5000 मामले लटके। महिला आयोग तो पिछले 5 साल से पूरी तरह ठप है, न अध्यक्ष न सदस्य। ऐसे में महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा? 5000 मामले फाइलों में धूल खा रहे हैं। शिकायतें इतनी कम हो गई हैं कि पहले जहां रोज 20-25 केस आते थे, अब महीने में 1-2 ही पहुंच रहे हैं। जेपीएससी में पिछले 7 महीने से अध्यक्ष की कुर्सी खाली है। इस वजह से 1700 नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। मुख्य परीक्षा में रिजल्ट, इंटरव्यू और प्रोन्नति जैसे कई अहम फैसले अटके पड़े हैं। राज्य सूचना आयोग में भी कोई नहीं है। मई 2020 से यहां अपील और शिकायतों की सुनवाई बंद है। 20,038 मामले पेंडिंग हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं दिख रही है। सूचना आयुक्त और लोकायुक्त जैसे संवैधानिक पदों का मुख्य कार्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता है। यदि इन संस्थाओं में नियुक्ति नहीं होती है तो इसका सीधा असर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर पड़ता है। झारखंड में लंबे समय से इन पदों के खाली रहने से न केवल जनता का विश्वास कमजोर हो रहा है, बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने की प्राथमिकता सरकार की सूची में पीछे छूट रही है। समय की मांग है पारदर्शिता। हेमंत सोरेन सरकार को यह समझना होगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही केवल कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। यदि सरकार समय रहते नियुक्ति नहीं करती तो अदालत के हस्तक्षेप से यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यह झारखंड जैसे लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक अहम संदेश होगा कि संवैधानिक संस्थाओं को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।
अब देखना यह है कि सरकार इस चुनौती का सामना जिम्मेदारी से करती है या फिर न्यायालय को हस्तक्षेप कर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए आगे आना पड़ेगा। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।